देपालपुर के ग्राम दंगवाड़ा स्थित बोरेश्वर महादेव मंदिर भी ऐसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां मंदिर न केवल अपनी अद्भुत और स्वयंभू शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की जलाधारी से कभी पानी खत्म नहीं होने की मान्यता भी इसे खास बनाती है। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। बोरेश्वर महादेव मंदिर देपालपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि ये 5000 साल से भी अधिक प्राचीन है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जलाधारी की अनोखी विशेषता ये है कि मंदिर की जलाधारी से कभी पानी खत्म नहीं होता। चाहे कितना भी जल चढ़ाया जाए, वो हमेशा एक समान बनी रहती है। भक्तों का मानना है कि इस शिवलिंग के नीचे पाताल लोक स्थित है। बिल्कुल नारायण, हमारा तो क्या है कि कर्म ही है। भोलेनाथ का स्थान है, बुरेश्वर महादेव का अति प्राचीन सिद्ध स्थल है और अपने आप में एक स्वयंभू लिंग है, स्वयं विराजमान है। भोलेनाथ और माँ भवानी पार्वती मैया दोनों अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ विराजमान है। तो ऐसा है, भोलेनाथ का एक स्थान ऐसा है कि वहां पर अगर ये तो एक अति प्राचीन सिद्ध स्थल है ना, तो यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार है कि यहाँ पर अगर किसी की संतान नहीं है तो वो अपने मन के अंदर भाव रख के अगर यहाँ पर आता है और अंदर भोलेनाथ से अर्जी लगाता है कि भगवान मेरे यहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति होना, पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, संतान की प्राप्ति होना, और अगर हमारा संतान की प्राप्ति होगा तो हम यहाँ पर तो वो स्वास्तिक यहाँ पर उल्टा बनाते हैं। गोबर से स्वास्तिक को उल्टा बनाते हैं। उल्टा स्वास्तिक इसलिए बनाते हैं, पहले उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, वो भी मंदिर के पीछे जाकर दीवार के ऊपर, और वो फिर अंदर जाकर उल्टा स्वास्तिक बाहर बनाने के बाद फिर वो मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर फिर भोलेनाथ से अर्जी लगाते हैं कि हमारे को पुत्र प्राप्ति या संतान की प्राप्ति, जो भी उनका मन का भाव है, ये हमारे को पूर्ति हो, तो हम यहाँ पर स्वास्तिक को सीधा करने आए। माँ चंबल नदी की अद्भुत परिक्रमा एक और अद्भुत मान्यता है कि माँ चंबल नदी इस मंदिर की परिक्रमा करके गुजरती है, लेकिन महादेव की जलाधारी का उल्लंघन नहीं करती। मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि नंदी महाराज रात्रि में मंदिर में चलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ साल पहले तक रात में घंटियों और घड़ियालों की आवाजें अपने आप सुनाई देती थी, जो अब भी भक्तों के बीच आस्था का विषय बनी हुई है। यहाँ पर कर्म ये है कि यहाँ पर जल भरा हुआ है। यहाँ शिवलिंग जो है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश है जो शिवलिंग के अंदर, वो बुरेश्वर महादेव अपने आप में एक जल के अंदर विराजमान है ना। और वो जल 24 घंटे 12 महीने रहता है, सदा के लिए, आदि अनादि काल से वो जल स्थिर है। वो ना कम होता है ना ज्यादा होता है। वो मेरे भगवान एक विलक्षण ही काम है, वो विशेष ही कर्म है, कोई चमत्कार से महत्वपूर्ण कर्म है। वो तो जो जल उसके अंदर आप डालेंगे तो वो जल भी पता नहीं कहाँ चला जाएगा, लेकिन इस जल का लेवल जितना है उतना ही रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। और इसी चीज को देखते हैं भगत जगत की, ये ऐसा कैसे, तो दसों सभी जगह से भगत आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और उस जल को अगर कोई व्यक्ति पान करता है तो उसकी समस्त बीमारियों का विनाश होता है ना। वो जल ऐसा है अपने अंदर कि उस जल का कोई पान कर ले तो समस्त बीमारियों का नाश होता है। भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं, है ना। अगर वो जिस भाव से आता है उसी भाव को भगवान पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर तो अपने आप में सिद्ध मूर्तियां जो हैं, साधु महात्मा, वो भी दर्शन करने आते हैं। बोरेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक आस्था और चमत्कारों का संगम है। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं का विशाल सैलाब उमड़ता है और ये स्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शिव भक्ति और उनके प्रयासों से ये मंदिर अब पहले से अधिक भव्य और सुव्यवस्थित हो गया है। आस्था, इतिहास और श्रद्धा के इस संगम को देखने हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा।
गुजरात से नवसारी शहर से हमको फ्रेंड ने बताया था ये बोरेश्वर महादेव मंदिर अच्छा है और देखने लायक है, तो हम प्रयागराज गए थे, तो घूमते घूमते सब मंदिर करके इधर आ गए। और इधर आए तो किसी से ऐसा लगा सबको कि बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी तो पूजा करवाई हम हमारे पास सब पंडित जी ने, ये बहुत अच्छा लगा। आप संतुष्ट हैं पूजा करके? संतोष है। आज बोरेश्वर मंदिर में हमें भगवान बोरेश्वर के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि बहुत सुना है बोरेश्वर मंदिर एक बहुत चमत्कारिक मंदिर है, और आज यहाँ का दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से हमें हमेशा इस मंदिर में दर्शन का लाभ प्राप्त होता रहे। यह मंदिर काफी अच्छा है और यहाँ सभी सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। क्या कहते हैं कि अगर कोई सर बिल्कुल, यहाँ ये मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो अवश्य पूर्ण होती है। और यह कहा जाता है कि बोरेश्वर मंदिर अपने आप में केदारनाथ भगवान का ही रूप है। साक्षात यहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं और जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो अवश्य पूर्ण होती है। वहीं बोरेश्वर महादेव का ये प्राचीन मंदिर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका है। हम पहुंचे बोरेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लगातार यहाँ पर लगातार भजन भी चलते हैं ना, दूर दूर से एक दिन पहले से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और यहाँ पर जो मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष है उनसे ही बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां रहती है और यहाँ पे जो प्रदेश के मुखिया हैं वे भी कहीं दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो ये बताया किस प्रकार का यहाँ पर जो लगातार लोगों का आज से आना चालू हो गया, बहुत बड़ा मेला भी लगता है और यहाँ पे सीएम भी पहुंचते, तो क्या सीएम साहब पिछले 15 वर्ष से लगातार शिवरात्रि को महाकाल से कलश यात्रा लेके यहाँ आते हैं बोरेश्वर महादेव। और वो सीएम बनने के बाद पिछली बार भी आए और इस बार भी आ रहे हैं और यहाँ से उनका बहुत बड़ा लगाव है। यहाँ बहुत बड़ा वो सीएसटी के पहले मतलब डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो सीएम साहब। और ये मेला तो पिछले 25-30 साल से चल रहा है, 35 साल हो गया। 35 साल से इसका कबड्डी का आयोजन और मेला आयोजन व्यवस्थित पूरे गांव वाले सुचारू रूप से सब लोग मिलकर कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन का यह नहीं हुआ, पर हमारे सीएम साहब प्रशासन द्वारा कुछ अब करना चाह रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ था, उनके द्वारा हुआ था 2000 में ये इनने करवाया था। चद्दर सेठ का टीम का 51 लाख रुपया देके उन्हें करा था। वो पर्यटक मंत्री थे जब विकास प्राधिकरण अधिकारी उसके नेम में, जब उनने करा था। इसके बाद तो कोई डेवलपमेंट प्रशासन द्वारा तो नहीं हुआ। यही कहना कि जब मोहन यादव जब सीएम है, उन्होंने जब प्रधानमंत्री था तो यहाँ 51 लाख रुपए की राशि दी थी और जब के बाद ये मंदिर का कहीं जीर्णोद्वार रहा था। यहाँ के हम पुजारी से भी बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की वो पूजा करते और कितने समय से यहाँ पूजा करता रहा था और इसका नदी का पूरा यहाँ का जो इतिहास क्या है। और ये बताओ क्या यहाँ पे लगातार दूर दूर से आते हैं? यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे जो लिंग प्रकट हुआ क्या था? यह अति प्राचीन लिंग है क्या, और ये जो भूमि है तपो भूमि, चैतन्य भूमि है। यहाँ पर आने से जीव को सुकून मिलता है। और यहाँ पर जो आज ये विकास दिख रहा है, ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर जी मोहन जी यादव की का प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने शायद 20 साल पहले यहाँ करके इस मंदिर के लिए सारी रूपरेखा बनाई। और आज जो यह चैतन्यता दिख रही है, यह उन्हीं का योगदान है और उन्हीं को इस बात का श्रेय जाता है कि आज यहाँ पर आनंद ही आनंद है। ये स्वयंभू यहाँ पे जो योनि लिंग प्रकट हुए तो क्या है? ये स्वयंभू प्राकृतिक लिंग है, जमीन से निकला हुआ लिंग है, स्थापित लिंग है। लिंग के चारों तरफ गेप है, जलाधारी से लिंग अलग है। इसके पर जो जल वगैरह चढ़ता है सब अंदर जाता है। लिंग का पानी जलाधारी भी नहीं आता इसके। अभी वर्तमान में लिंग के आसपास 1-1, 1.5 फीट जल है, वो जल 12 माह से स्थिर रहता है। आज ऊपर बरसों से जल चढ़ रहा है, सब अंदर का अंदर चलायमान है। जैसे अपने बोरिंग की गेप रहती है, इसी नदी की गेप है अंदर के अंदर। इसके ऊपर जो जल वगैरह चढ़ता है वो वापस नदी में जाके मिल जाता है। इसके अंदर भी आप सिक्के वगैरह डालते हैं तो जैसे जैसे पानी चलता है ऐसे ऐसे सिक्के चलते हैं और वो पानी के बहाव के साथ नदी में पहुंच जाते हैं। ये बारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इनके दर्शन करने से जीव को 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। इस लिंग के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग का समावेश है। सामने जो किला दिख रहा है आपको, ये यज्ञ भूमि है। यहाँ आज 78 और 82 में, सन 78-82 में पुरातत्व विभाग के डॉक्टर वाकनकर साहब ने यहाँ पर उत्खनन किया था। उन्होंने यह बताया कि यह स्थान करीब 5000 साल पुराना है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता है यहाँ की, और बड़ा प्राचीन स्थान है, सिद्ध भूमि है, सिद्ध पीठ है।
यहाँ आने से जीव को सुकून मिलता है और जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो परमात्मा उसकी इच्छा पूर्ण करता है। ये यह 12 ज्योतिर्लिंग का समावेश है और यहाँ पे बता देंगे जलालय के चारों तरफ जल पर पानी है, जो कि पानी जो भी जल चढ़ता है वो सीधा नदी में जाकर मिलता है और यहाँ पे जो सिक्के जाते हैं वो भी नदी में डालते हैं। विमल भोजी, डिजाइन, दंगवाड़ा, बोरेश्वर महादेव।